दोस्तों, अगर आप एक टीवी खरीदना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपको कितने साइज का और कौन से फीचर वाले टीवी को खरीदना चाहिए, तो इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको एक टीवी से रिलेटेड एक टर्म्स जैसे टीवी किस साइज का लेना चाहिए, टीवी में रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, पैनल टाइप कौन सा होना चाहिए जैसे आईपीएस पैनल या वीए पैनल, पैनल टेक्नोलॉजी कौन सी होनी चाहिए जैसे एलईडी, क्यूलेड या ओलेड, रिफ्रेश रेट कितना होना चाहिए 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, टीवी में ऑडियो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और एक बढ़िया टीवी में कौन कौन से जरूरी पोर्ट्स होने चाहिए। दोस्तों, इन सब टर्म्स को मैं इस वीडियो में आसान और सरल भाषा में बताऊंगा। मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक टीवी से रिलेटेड सारी बातें पता चल जाएंगी और आप खुद से ही अपने लिए एक बेस्ट टीवी सेलेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीवी के साइज की। तो दोस्तों, जब आप टीवी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपका रूम कितना बड़ा है और आप टीवी से कितनी दूरी पर बैठते हैं। अगर आपका रूम छोटा है तो 32 इंच टीवी आइडियल रहेगा, क्योंकि इसके लिए 4 से 6 फीट की व्यूइंग डिस्टेंस परफेक्ट होती है। अब अगर आपका रूम थोड़ा बड़ा है, मान लीजिए एक स्टैंडर्ड बेडरूम या छोटा लिविंग रूम है, तो 40 इंच से 43 इंच का टीवी बेस्ट रहेगा और ये साइज 6 से 8 फीट की दूरी पर बैठकर देखने के लिए बिल्कुल सही होता है। अगर आपका रूम मीडियम साइज का है, जहां आप 3 सीटर या 5 सीटर सोफा पर थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बैठते हैं, तो 50 इंच से 55 इंच का टीवी कंसीडर करें। इस साइज के लिए 8 से 10 फीट की व्यूइंग डिस्टेंस कंफर्टेबल और इमर्सिव एक्सपीरियंस देती है। और अगर आपके पास एक बड़ा लिविंग रूम है या आप होम थिएटर सेटअप बना रहे हैं जहां बैठक और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस काफी होता है, तो बिना सोचे 65 इंच या उससे बड़ा टीवी ले लीजिए। ऐसे टीवी के लिए 10 फीट या उससे ज्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि विजुअल शार्प और कंफर्टेबल लगे। बात करते हैं टीवी के रेजुलेशन की। तो टीवी की पिक्चर क्वालिटी का बेस उसका रेजुलेशन होता है और टीवी का रेजुलेशन स्क्रीन के पिक्सल पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे स्क्रीन पर पिक्चर क्वालिटी में उतनी ही बेटर क्लियरिटी, शार्पनेस और डिटेलिंग मिलेगी। सबसे बेसिक रेजुलेशन होता है एचडी रेडी यानी 720p, जिसमें 1366 इंटू 768 पिक्सल होते हैं। यह रेजुलेशन सिर्फ छोटी साइज के टीवी के लिए ठीक है, जैसे 32 इंच, और वो भी तब जब बजट बहुत टाइट हो, क्योंकि इसमें डिटेल कम होते हैं और बड़े साइज पर स्क्रीन थोड़ी ब्लरी लग सकती है। इससे एक लेवल ऊपर आता है फुल एचडी यानी 1080 पिक्सल, जिसमें 1920 इंटू 1080 पिक्सल होते हैं। यह क्लियरिटी के मामले में काफी बेटर होता है और 32 इंच से 43 इंच तक के टीवी के लिए काफी आइडियल माना जाता है। अगर आप नॉर्मल टीवी व्यूइंग, ओटीटी स्ट्रीमिंग या सेटअप बॉक्स यूज करते हैं तो फुल एचडी एक बैलेंस चॉइस है। आजकल सबसे पॉपुलर और रिकमेंडेड रेजुलेशन है 4K अल्ट्रा एचडी यानी 2160 पिक्सल, जिसमें 3840 इंटू 2160 पिक्सल होते हैं। ये रेजुलेशन आपको अल्ट्रा शार्प विजुअल्स देते हैं, स्पेशली जब टीवी साइज 43 इंच या उससे ज्यादा हो। 4K कंटेंट नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और ये रेजुलेशन आपको फ्यूचर प्रूफ भी करता है। इसीलिए आज के टाइम में जब भी आप 43 इंच या उससे बड़े टीवी का प्लान कर रहे हो तो 4K रेजुलेशन वाला टीवी ही प्रीफर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है पैनल टाइप। जब आप टीवी लेते हैं तो पैनल टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि पिक्चर क्वालिटी और व्यूइंग एक्सपीरियंस कैसा होगा। टीवी पैनल के 2 मेन टाइप होते हैं, आईपीएस और वीए पैनल। आईपीएस पैनल की खास बात यह है कि इसमें कलर्स काफी एक्यूरेट दिखते हैं और इसका व्यूइंग एंगल वाइड होता है, यानी अगर आप टीवी को साइड से भी देखेंगे तो पिक्चर क्लियर और सेम दिखेगी। ये उन फैमिलीज के लिए बेस्ट होता है जहां सब लोग अलग अलग एंगल से टीवी देखते हैं। लेकिन आईपीएस पैनल का ड्रॉबैक ये है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा लो होता है और ब्लैक्स इतने डीप नहीं दिखते, तो डार्क सीन्स में डिटेलिंग थोड़ी कम हो सकती है। वहीं वीए पैनल की स्ट्रेंथ है इसका हाई कॉन्ट्रास्ट और डीप ब्लैक लेवल, जो मूवी देखते वक्त पिक्चर को ज्यादा रिच और वाइब्रेंट बनाता है। इस टाइप का पैनल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मोस्टली स्ट्रेट एंगल से टीवी देखते हैं या डार्क रूम में मूवी एंजॉय करते हैं। लेकिन इसका लिमिटेशन यह है कि अगर आप साइड से देखेंगे तो पिक्चर डल या वॉश्ड आउट लग सकता है, क्योंकि इसका व्यूइंग एंगल नैरो होता है। तो सिंपल बात यह है कि अगर आप टीवी ब्राइट रूम में रख रहे हो या फैमिली के साथ साइड एंगल से भी देखना होता है तो आईपीएस पैनल बेटर है। और अगर आप डार्क रूम में स्ट्रेट एंगल से मूवी देखते हो तो वीए पैनल का कंट्रास्ट और ब्लैक लेवल आपको बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। अब बात करते हैं टीवी के पैनल टेक्नोलॉजी की। तो टीवी का पैनल टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टीवी के पिक्चर क्वालिटी, कलर्स और ओवरऑल एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। आज के टाइम में 4 मेन टेक्नोलॉजी पॉपुलर है, एलईडी, क्यूलेड, ओलेड और मिनी एलईडी। सबसे बेसिक और बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है एलईडी टीवी, जो एक्चुअली एक एलसीडी पैनल होता है जिससे एलईडी बैकलाइट से लाइट मिलती है। इसमें पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक होती है और ये उन लोगों के लिए सही है जो कम बजट में टीवी लेना चाहते हैं। इससे एक स्टेप ऊपर आता है क्यूलेड टीवी, जिसमें क्वांटम डॉट्स यूज होते हैं जो कलर्स और ब्राइटनेस को काफी एनहांस करते हैं। ये एलईडी टीवी से काफी बेटर होता है और ब्राइट रूम्स में व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देता है, स्पेशली जब आप वाइब्रेंट कलर चाहते हो।
फिर आता है OLED टीवी, जिसमें हर पिक्सल खुद लाइट इमिट करता है। इस वजह से इसमें परफेक्ट ब्लैक्स और इनफाइनाइट कंट्रास्ट मिलता है। जब स्क्रीन पर ब्लैक सीन होता है तो वो पिक्सल ऑफ हो जाता है, जो एकदम डीप और प्योर ब्लैक देता है। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डार्क रूम में सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस चाहते हैं, क्योंकि इसमें पिक्चर क्वालिटी ट्रूली स्टनिंग होती है। लेकिन OLED टीवी थोड़ा महंगा पड़ता है। और फाइनली आता है मिनी LED, जो LED का ही एक एडवांस वर्जन है। इसमें छोटी छोटी LEDs का यूज होता है, जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को काफी एनहांस करते हैं, स्पेशली लोकल डिमिंग के साथ। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको OLED जैसा डीप ब्लैक्स और QLED जैसे ब्राइटनेस का कॉम्बो मिलता है। ये प्रीमियम रेंज में आता है, लेकिन इसमें बर्न इन का रिस्क नहीं होता जैसे OLED में हो सकता है। तो अगर आपका बजट टाइट है तो LED टीवी लीजिए, अगर ब्राइटनेस और कलर्स चाहिए तो QLED लीजिए, अगर सिनेमैटिक ब्लैक लेवल चाहिए तो OLED लीजिए, और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी विद ब्राइटनेस प्लस कॉन्ट्रास्ट कॉम्बो चाहते हैं तो मिनी LED कंसीडर कीजिए। अब बात करते हैं टीवी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है ब्राइटनेस। टीवी की ब्राइटनेस निट्स में मेजर की जाती है। टीवी की ब्राइटनेस आपको व्यूइंग एनवायरनमेंट और स्क्रीन साइज दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक स्मॉल साइज टीवी जैसे 32 इंच से 43 इंच के बीच ले रहे हैं और उसे बेडरूम में नॉर्मल लाइटिंग के साथ यूज कर रहे हैं तो 250 से 350 निट्स की ब्राइटनेस काफी होती है। यह लेवल जनरल टीवी वॉचिंग के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर आप 43 इंच से 55 इंच का टीवी ले रहे हैं, स्पेशली लिविंग रूम यूज के लिए जहां नेचुरल लाइट भी होती है, तो कम से कम 400 से 500 निट्स ब्राइटनेस का होना जरूरी है। इस लेवल पर आपको डे लाइट में भी बेटर विजिबिलिटी मिलती है और HDR कंटेंट का इंपैक्ट भी क्लियर नजर आता है। और अगर आप 65 इंच या उससे बड़ा टीवी ले रहे हैं तो ये एक लार्ज स्क्रीन होती है जहां ब्राइटनेस और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बड़ी स्क्रीन पर अगर ब्राइटनेस कम हो तो पिक्चर डल लगेगी। इसलिए इस कैटेगरी में मिनिमम 600 से 800 प्लस निट्स ब्राइटनेस होना चाहिए, स्पेशली अगर आप डॉल्बी विजन और HDR10 प्लस जैसे फॉर्मेट का यूज कर रहे हो। प्रीमियम मॉडल्स तो 1000 निट्स से ऊपर तक जाते हैं, जिससे आपको रियल सिनेमा लेवल विजुअल्स मिलते हैं। अब टीवी के HDR सपोर्ट की बात करें तो HDR सपोर्ट टीवी की पिक्चर क्वालिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कलर्स, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। HDR का फुल फॉर्म है हाई डायनेमिक रेंज, और इसका सिंपल मतलब होता है कि आपको ब्राइटर व्हाइट्स, डीपर ब्लैक्स और ज्यादा रियलिस्टिक कलर्स मिलते हैं। जब आप HDR कंटेंट देखते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो इमेज काफी ज्यादा रिच, शार्प और लाइफ लाइक लगती है। लेकिन ये तब लगता है जब टीवी उस फॉर्मेट को प्रॉपरली सपोर्ट करता हो। HDR के कई फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें HDR10 सबसे बेसिक और कॉमन फॉर्मेट है। ये हर स्टैंडर्ड 4K टीवी में मिलता है और ये फिक्स ब्राइटनेस या कलर सेटिंग के साथ काम करता है। अगर आप 25,000 से 40,000 के बीच का कोई 4K टीवी ले रहे हैं तो उसमें HDR10 सपोर्ट मिलना आम बात है। उसके बाद आता है डॉल्बी विजन, जो एक प्रीमियम HDR फॉर्मेट है। ये डायनेमिक मेटा डेटा यूज करता है, यानी हर सीन के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस और कलर्स एडजस्ट करता है, जिससे आपको हर सीन में ज्यादा डिटेल और इम्पैक्ट फील होता है। डॉल्बी विजन आपको अपर मिड रेंज और प्रीमियम टीवीज में मिलता है, जो यूजुअली 40,000 प्लस रेंज से स्टार्ट होता है। अगर आप ट्रूली सिनेमा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो डॉल्बी विजन वाला टीवी लेना एक स्मार्ट चॉइस है। HDR10 प्लस भी एक डायनेमिक मेटा डेटा HDR फॉर्मेट है, लेकिन ये मोस्टली सैमसंग के टीवीज में दिया गया है। ये डॉल्बी विजन का कॉम्पिटिटर है, लेकिन कंटेंट अवेलेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है। और HLG यानी हाइब्रिड लॉग गामा एक और HDR फॉर्मेट है, जो स्पेशली लाइव टीवी और ब्रॉडकास्ट कंटेंट के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे स्पोर्ट्स या न्यूज। ये भी मॉडर्न HDR टीवीज में बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होता है। बात करें रिफ्रेश रेट की, तो रिफ्रेश रेट टीवी का एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल फीचर होता है, जो डिसाइड करता है कि स्क्रीन पर इमेज कितनी स्मूथली मूव करती है। इसका सिंपल मतलब है कि स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार इमेज रिफ्रेश करती है। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट उतना बेहतर मोशन क्लियरिटी, स्पेशली जब आप फास्ट मूविंग कंटेंट देख रहे हो, जैसे स्पोर्ट्स, एक्शन मूवीज या गेम्स। अगर आप नॉर्मल टीवी वॉचिंग करते हैं जैसे डेली शॉप्स, न्यूज और वेब सीरीज, तो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपके लिए काफी है। यह मेजॉरिटी टीवीज में स्टैंडर्ड होता है और जनरल यूज के लिए परफेक्टली स्मूथ लगता है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स फैन हैं या फिर एक्शन पैक्ड कंटेंट देखना पसंद करते हैं या नेक्स्ट जनरेशन कंसोल पे गेमिंग करते हो, तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का टीवी लेना बेहतर होता है। इससे आपको फास्ट सीन में मोशन ब्लर नहीं दिखाई देता और पिक्चर ज्यादा क्रिस्प लगती है। बात करें टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों टीवी के स्मार्ट ओएस पर ही टीवी का पूरा व्यूइंग एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। स्मार्ट ओएस का मतलब है टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप ऐप्स चलाते हैं, यूजर इंटरफेस नेविगेट करते हैं और कंटेंट स्ट्रीम करते हैं। सबसे कॉमन ओएस है एंड्रॉयड टीवी, जो आपको सोनी, TCL और Xiaomi जैसे टीवीज में मिलता है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज है गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस, जिसमें आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के अलावा और भी हजारों एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेब ओएस, जो LG टीवीज में होता है। ये ओएस काफी सिंपल, फास्ट और यूजर फ्रेंडली है।
इसका कार्ड स्टाइल इंटरफेस इजीली नेविगेट होता है और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है, लेकिन ऐप वैरायटी थोड़ी लिमिटेड हो सकती है कंपेयर टू एंड्रॉइड टीवी। टाइजन ओएस सैमसंग के टीवीज में यूज होता है, जो विजुअली क्लीन, सिक्योर और काफी ऑप्टिमाइज ओएस है। इसमें भी मेजर ओटीटी एप्स अवेलेबल होते हैं और इंटरफेस काफी स्मूथ होता है, लेकिन कस्टमाइजेशन ऑप्शन कम होते हैं। अब आजकल गूगल टीवी भी मार्केट में पॉपुलर हो रहा है। ये एंड्रॉइड टीवी का अपग्रेडेड वर्जन है जो सोनी, रियलमी और टीसीएल जैसे ब्रांड के लेटेस्ट मॉडल में आता है। इसका यूजर इंटरफेस एंड्रॉइड टीवी से ज्यादा मॉडर्न, ऑर्गेनाइज्ड और कंटेंट फोकस्ड होता है। इसका रिकमेंडेशन इंजन भी बेहतर होता है, जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग शोज सजेस्ट करता है। अब बात करते हैं टीवी में मिलने वाले पोर्ट्स की। तो जब आप टीवी खरीदते हैं तो उसमें कितने और कौन से पोर्ट्स दिए गए हैं ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू आप टीवी को अपने सेटअप बॉक्स, गेमिंग कंसोल, साउंड बार या यूएसबी ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट सिलेक्शन जितना वर्सेटाइल होगा, टीवी उतना फ्यूचर रेडी और कन्वीनियंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है HDMI। HDMI पोर्ट एक हाई क्वालिटी डिजिटल कनेक्शन होता है जो टीवी को सेटअप बॉक्स, गेमिंग कंसोल, लैपटॉप या स्ट्रीमिंग डिवाइस जैसे फायर स्टिक से कनेक्ट करता है। इसे ऑडियो और वीडियो बिना क्वालिटी लॉस के एक ही केबल से ट्रांसफर होते हैं। आजकल हर टीवी में HDMI पोर्ट्स होते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आप जो टीवी ले रहे हैं उसमें HDMI 2.0 वर्जन है या 2.1 वर्जन है। HDMI 2.0 बेसिक नीड्स जैसे फायर स्टिक, सेटअप बॉक्स या ओल्डर कंसोल के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप PS5 या Xbox सीरीज X जैसे नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस लगाना चाहते हैं तो HDMI 2.1 लेना जरूरी है, क्योंकि ये हाई बैंडविड्थ सपोर्ट करता है और 4K एट द रेट ऑफ 120 हर्ट्ज तक स्मूथ वीडियो दे सकता है। उसके बाद आता है USB पोर्ट, जिसके थ्रू आप पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा के फोटोज, वीडियोस और म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। टीवी में कम से कम एक USB पोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप रेगुलर USB यूज करते हैं तो 2 होना और बेहतर होगा। अगर आप साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट का होना यूजफुल होता है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी डिजिटल ऑडियो आउटपुट देता है। कुछ टीवीज में 3.5 mm हेडफोन जैक भी होता है, जिससे आप वायर्ड हेडफोन या बेसिक स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ब्लूटूथ और वाईफाई भी मॉडर्न टीवी के पार्ट होते हैं, जिसके थ्रू आप वायरलेस ईयरफोन, कीबोर्ड या मोबाइल से टीवी कनेक्ट कर सकते हैं और स्मार्ट फीचर का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो जब भी आप टीवी लेने जाएं तो ये इंश्योर करें कि उसमें कम से कम 3 HDMI पोर्ट्स और एक USB पोर्ट जरूर हो। आजकल के स्मार्ट सेटअप के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्पेशली अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस बिना बार बार केबल चेंज किए एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो पोर्ट सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं, बल्कि वो टूल है जो आपके टीवी को ट्रूली स्मार्ट बनाते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। बात करें ऑडियो क्वालिटी की, तो टीवी देखते वक्त पिक्चर क्वालिटी जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही जरूरी ऑडियो क्वालिटी भी होती है, क्योंकि अगर साउंड क्लियर और पावरफुल नहीं होगा तो पूरा व्यूइंग एक्सपीरियंस अधूरा लगता है। टीवी की बिल्ट इन स्पीकर आउटपुट को समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले बात करें वॉटेज की, तो ये स्पीकर की लाउडनेस को दिखाता है। आजकल के स्लिम टीवी में मोस्टली 20 वाट आउटपुट मिलता है, जो नॉर्मल रूम के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिच और लाउड साउंड चाहते हैं तो 30 वाट या 40 वाट आउटपुट वाला टीवी चूज करना बेटर होता है। ऑडियो आउटपुट टेक्नोलॉजी भी चेक करनी चाहिए, जैसे डॉल्बी ऑडियो, DTS और डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी ऑडियो एक ऑडियो एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी है जो टीवी या डिवाइसेस में क्लियर, बैलेंस्ड और इमर्सिव साउंड डिलीवर करता है। ये डायलॉग को शार्प बनाता है और बैकग्राउंड नॉइज को कम करता है, जिससे डायलॉग क्लियर सुनाई देता है। DTS यानी डिजिटल थिएटर सिस्टम एक ऐसी ऑडियो टेक्नोलॉजी है जो हाई क्वालिटी सराउंड साउंड प्रोवाइड करती है। ये क्लियर, रिच और इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देती है और स्पेशली मूवीज और गेम्स में रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट के लिए यूज होती है। डॉल्बी एटमॉस हाई एंड मॉडल्स में मिलता है। डॉल्बी एटमॉस एक एडवांस ऑडियो टेक्नोलॉजी है जो 3D सराउंड साउंड क्रिएट करता है, जिसमें साउंड सिनेमा हॉल के जैसे ऊपर नीचे और आगे पीछे से आता है और आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। अगर आपका टीवी 30 वाट से कम आउटपुट देता है या ऑडियो थिन लगता है तो एक अच्छा साउंड बार ऐड करना बेस्ट सॉल्यूशन है। साउंड बार से आपको बिना टीवी रिप्लेस किए लाउडर, डीपर और क्लियर साउंड मिलेगा। बात करें टीवी के रैम और स्टोरेज की, तो स्मार्ट टीवी की परफॉर्मेंस में रैम और स्टोरेज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि टीवी एप्स कितने स्मूथली चलेंगे और कितने एप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आजकल के बेसिक स्मार्ट टीवीज में कम से कम 1.5 GB रैम होती है, जो जनरल यूज के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा मल्टीटास्किंग या हैवी ऐप चलाने हो तो 2 GB या उससे ज्यादा रैम वाला टीवी लेना बेहतर होगा। ज्यादा रैम होने से टीवी का इंटरफेस फास्ट होता है, एप्स क्विकली ओपन होते हैं और लैग कम होता है। वहीं स्टोरेज का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि टीवी के अंदर जितना ज्यादा स्टोरेज होगा उतनी ज्यादा एप्स आप इंस्टॉल कर पाएंगे और सिस्टम अपडेट्स के लिए भी जगह मिलेगी। मिनिमम 8 GB स्टोरेज रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपको ज्यादा एप्स चाहिए या गेम्स भी चलाना हो तो 16 GB स्टोरेज आइडियल रहेगा।
टीवी खरीदते वक्त सिर्फ फीचर और स्पेक्स पे ही नहीं बल्कि वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टीवी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और कभी कभी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। यूजुअली टीवी के साथ स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है जो 1 साल की होती है और इसमें पैनल और सर्विस कवर होती है, लेकिन ये बेसिक वारंटी थोड़ी लिमिटेड होती है। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी लेना फायदेमंद होता है जो 2 से 3 साल तक कवर प्रोवाइड करती है। यह वारंटी आपको पीस ऑफ माइंड देती है, स्पेशली जब आप एक्सपेंसिव या प्रीमियम टीवी ले रहे हो, क्योंकि रिपेयर या पैनल रिप्लेसमेंट कॉस्टली हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप वारंटी के टर्म्स को ध्यान से पढ़ें, खासकर पैनल रिप्लेसमेंट पॉलिसी को समझें, क्योंकि पैनल टीवी का सबसे महंगा पार्ट होता है। कुछ ब्रांड्स पैनल रिप्लेसमेंट में स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इंश्योर करें कि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले। साथ ही अपने एरिया में जिस ब्रांड का आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है उसी ब्रांड को प्रीफर करें, ताकि किसी भी प्रॉब्लम से आपको जल्दी और आसानी से सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, ये थी टीवी की कंप्लीट डिटेल, जिसको जानने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप खुद से ही अपने लिए एक बेस्ट और परफेक्ट टीवी सेलेक्ट कर पाएंगे। मैंने हर साइज के कुछ अच्छे और मोस्ट डिमांडिंग टीवी को डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दिया है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।